जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, प्रहलाद भक्ति के प्रताप से दैत्य कुल में जन्म लेकर भी भगवान के अनन्य निष्कामी भक्त शिरोमणि बनकर परम पद को प्राप्त हो गए। प्रहलाद की भक्ति का यह स्वरूप है। गीता में कहा है भगवान ने, भगवान विष्णु के नाम, गुण, रूप, लीला और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण तथा भगवान की चरण सेवा, पूजन और वंदन एवं भगवान में दास भाव, सखा भाव और अपने को समर्पण कर देना। प्यारे भक्तों, भक्त प्रहलाद ने भक्ति की थी निष्काम भाव से। निष्काम भाव से करने से तो भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते ही हैं निसंदेह, और ऐसे भक्तों के भगवान पीछे पीछे घुमा करते हैं। उनके चरणों की धूली लेने के लिए भगवान उनके पीछे पीछे रहते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, अगर कोई निष्काम भाव से भक्ति नहीं कर सके तो भगवान कहते हैं, यदि ऐसा ना बने तो केवल मेरे नाम का जप करो और उसको स्वरूप के साथ करो, ध्यान करो। तो ऐसा करने से भी अति शीघ्र भगवान की प्राप्ति होती है और अति उत्तम यानी कि परम गति मिलती है आपको। तो प्यारे भक्तों, अब आप कहोगे भगवान के कौन से नाम का जप करें? भगवान के अनेक नाम हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उनमें से जो आपको अच्छा लगे उसी नाम का जप कर सकते हो। और भगवान के अनेक रूप हैं, उनमें आप साकार या निराकार, आपको जो भी रूप प्रिय हो उसी रूप का पूजन और ध्यान कर सकते हैं, उसी का रूप ध्यान करें। किंतु वे सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, प्रेम, दया आदि गुणों के सागर हैं। इस प्रकार उनके गुण और प्रभाव को समझ कर ही पूजा और ध्यान और नाम जप करना चाहिए। इस प्रकार उनके गुण और प्रभाव को समझकर ही पूजा और ध्यान करना चाहिए। यदि ध्यान और पूजा न हो सके तो केवल उनके नाम का ही जप कर लो। कहने का मतलब ये है, आपसे स्वरूप का ध्यान नहीं होता, आप पूजा भी नहीं कर सकते, तो एनी टाइम उनके नाम का जप करो। केवल उनके नाम का जप करते करते ही उनकी कृपा से अपने आप ध्यान लग सकता है। कहते हैं ना, एक सधे सब सधे। एक को तुम साध लो तो बाकी सब सध जाएंगे। नाम जप करते करते भगवान के नाम के प्रभाव से ध्यान भी लग जाएगा, रूप ध्यान भी होने लगेगा, सारे काम भी बनने लगेंगे, आपका मन भी बनने लगेगा। और फिर जब उच्च स्तर पर भक्ति पहुंच जाती है तो निष्काम भाव भी आप में अपने आप उत्पन्न होने लग जाता है। जिस प्रकार ध्रुव भक्त ने शुरुआत में सकाम भाव से भक्ति की, लेकिन जब भगवान ने दर्शन दिए तो उसकी इच्छा ही खत्म हो गई थी, उसने कुछ मांगा ही नहीं भगवान से। तो ऐसे ही, और वो दर्शन देने से पहले ही उनकी इच्छा खत्म हो गई थी जब वो उच्च अवस्था में पहुंचे थे। तो क्योंकि आप कमेंट करते हो ना कि निष्काम भक्ति होती नहीं, तो निष्काम भक्ति अपने आप होगी जब तुम नाम जप शुरू करते करते आगे पहुंच जाओगे। तब नाम जप का निष्काम भाव से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर मन के द्वारा करने से शीघ्र सब पाप, अवगुण और दुखों का नाश होकर संपूर्ण सद्गुण और आचरण अपने आप प्राप्त होकर मनुष्य शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और उसे परमानंद और नित्य शांति की प्राप्ति हो जाती है। प्यारे भक्तों, भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम जप करो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।